अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क एज अ सिस्टम यानी नेटवर्क बतौर निज़ाम। चलें नेटवर्क एज अ सिस्टम की डिफाइन से आगाज़ करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क असल में एक सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस जैसा कि कंप्यूटर्स, मोबाइल, प्रिंटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और डाटा एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ये नेटवर्क छोटा भी हो सकता है जैसा कि लैन जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है, और बहुत बड़ा भी हो सकता है जैसा कि वैन जो कि वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है, या आप इसको इंटरनेट भी समझ सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब नेटवर्क एज अ सिस्टम के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ अ नेटवर्क को समझते हैं। पहले नंबर पे है नोड्स। हर वो डिवाइस जो नेटवर्क से कनेक्टेड हो जैसा कि कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर वगैरह नोड्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक ऑफिस की मिसाल को देखें तो ऑफिस के अंदर हर एम्प्लॉय का कंप्यूटर एक नोड के तौर पे काम कर रहा होता है। नंबर 2 पे है लिंक्स। डिवाइसेस के बीच कनेक्शन जो है उसको हम लिंक कहते हैं। ये वायर्ड भी हो सकता है जैसा कि इथरनेट केबल, या वायरलेस भी हो सकता है जैसा कि वाईफाई। मिसाल के तौर पे समझें तो आपका मोबाइल वाईफाई के ज़रिए जो इंटरनेट यूज़ कर रहा होता है ये एक वायरलेस कनेक्शन है या वायरलेस लिंक है। नंबर 3 पे है स्विचेस। स्विच एक डिवाइस होता है जो नेटवर्क के मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और डाटा को सही डिवाइस तक फॉरवर्ड करता है। अगर एक ऑफिस की मिसाल से समझें तो अगर ऑफिस के अंदर एक पर्सन अपने कंप्यूटर से फाइल अपने कलीग को भेजता है तो स्विच इंश्योर करता है कि डाटा जो है सिर्फ उसी कंप्यूटर तक जाए जिसका एड्रेस दिया गया है। नंबर 4 पे है राउटर्स। राउटर अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और डाटा को सही रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। अगर मिसाल के तौर पे समझें, जब आप YouTube वीडियो प्ले करते हो, राउटर आपके घर के इंटरनेट को ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अजीज तलबा, अब स्विच के कंसेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और आप अपनी फ़ाइल को अपने कोलीग को भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपकी फ़ाइल छोटे छोटे पैकेट्स में स्प्लिट हो जाती है। हर पैकेट के अंदर एक मैक एड्रेस होता है जिसको आप अपने कोलीग के कंप्यूटर का एड्रेस भी समझ सकते हैं। स्विच पैकेट्स को देखकर सिर्फ उसी कंप्यूटर तक फॉरवर्ड करता है जहां वो फाइल जानी है। जब सारे पैकेट्स पहुंच जाते हैं तो आपके कोलीग का कंप्यूटर उन्हें रीसैम्पल करके ओरिजिनल फाइल बना लेता है। अज़ीज़ तलबा, अब एयर ट्रैवल सिस्टम के ज़रिए नेटवर्क के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेटवर्क को हम फ्लाइट सिस्टम की तरह भी समझ सकते हैं जिसके अंदर पैसेंजर्स जो हैं उसको आप डाटा के तौर पर समझ सकते हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स में जिनको आप पैकेट समझ सकते हैं में डिवाइड किया जाता है। हर पैसेंजर के पास एक टिकट जिसको आप आईपी एड्रेस समझ सकते हैं मौजूद होता है जिसमें फाइनल डेस्टिनेशन लिखा होता है। पैसेंजर अलग अलग फ़्लाइट्स यानी कि आप फ़्लाइट्स को पाथ कह सकते हैं, और अलग अलग एयरपोर्ट्स यानी जिसको आप राउटर्स समझ सकते हैं के तौर पे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। बिल्कुल इसी तरह डाटा पैकेट्स भी अलग अलग रूट से जाकर एक ही जगह मिलते हैं। अज़ीज़ तलबा, अब नेटवर्क एज आ सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझते हैं। पहले नंबर पे है रिसोर्स शेयरिंग। अज़ीज़ तलबा, नेटवर्क्स की वजह से मल्टीपल डिवाइसेस एक ही रिसोर्स को यूज़ कर सकती हैं। अगर एक मिसाल से इसको समझें तो ऑफिस के अंदर अगर 10 कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये रिसोर्स शेयरिंग को ज़ाहिर कर रहा है। अज़ीज़ तलबा, रिसोर्स शेयरिंग के ज़रिए कॉस्ट को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। अब नंबर 2 पे आता है डाटा कम्युनिकेशन। नेटवर्क्स डाटा शेयरिंग और कम्युनिकेशन को फास्ट बनाते हैं। अगर मिसाल से समझें तो अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ईमेल, व्हाट्सएप या जूम के ज़रिए इंस्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं तो ये डाटा कम्युनिकेशन की एक मिसाल है। नंबर 3 पे है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। नेटवर्क रिमोट एक्सेस और टीम वर्क को ईजी बनाते हैं। अगर मिसाल से इसको समझें, फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स गूगल ड्राइव पे एक ही डॉक्यूमेंट पर सिमल्टेनियसली काम कर रहे हैं तो ये कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन की एक मिसाल है। अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर को अगर हम समराइज़ करें तो आज हमने नेटवर्क एज आ सिस्टम की तारीफ़ से आगाज़ किया। उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स जिसके अंदर नोड्स, लिंक्स, स्विचेस, राउटर्स वगैरह को मसालों के साथ समझा। नेक्स्ट हमने रियल लाइफ एग्जांपल के ज़रिए स्विच को समझा और एयर ट्रैवल सिस्टम की मिसाल के ज़रिए नेटवर्क को समझने की कोशिश की। और लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जिसके अंदर हमने रिसोर्स शेयरिंग, डाटा कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन को समझा। अज़ीज़ तलबा, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिहाज से अहम सवालात की तमाम वीडियोज़ अपलोड कर दी गई हैं। उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादा बेहतर मार्क्स ले सकें।
इस तरह की और अहम वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल इजी कंप्यूटर्स विद अब्दुल्ला को सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें।